प्रणाम महात्रे मूर्ति। प्रणाम। आज मैं कोई अनुभव शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन एक कहानी बताना चाहती हूँ। शायद सभी को कहानी पता हो, फिर भी मैं उसको दोहराना चाहती हूँ। 4 मित्र थे, हमेशा बचपन से लेके वो एक-दूसरे के साथ में थे। कहाँ जाना है, क्या करना है, इस सब के साथ ये चारों एक साथ थे। कहीं भी जाओ चारों साथ में, कुछ करना है चारों साथ में। ऐसा उनका बचपन अ, पूरा साथ में गया। उसके बाद वो जवान हो गए, जवानी में भी साथ में थे और अभी तो बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में भी साथ थे, एक-दूसरे को साथ देते थे। जब वो चारों मित्रों से एक का अंतिम समय आया, तब उसने ये अपने तीनों मित्रों को बुलाया और उन्हें कहा कि देखो, अब मेरा अंतिम समय आ गया। हमेशा हम एक-दूसरे के साथ रहते थे। हमने कभी एक-दूसरे को छोड़ा नहीं। तो अभी आप भी मेरे साथ चलो, हम चारों इकट्ठा जाएँगे। तभी पहले ने कहा, नहीं, नहीं, ये संभव नहीं है। मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। तभी दूसरे को पूछा तो उसने कहा, हाँ, मैं आऊँगा, लेकिन शमशान घाट तक ही आऊँगा। उसके आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। उस आदमी को बहुत बुरा लगा। देखो, इतने अच्छे मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं। फिर उसने थोड़ी नाराज़ी से ही तीसरे को पूछा कि तुम तो आओगे मेरे साथ? तभी तीसरे ने कहा, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ ही आऊँगा और तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ये सुन के उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। पता है ये चारों कौन थे? पहला जो था वो धन था। तुम कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी परिवार के लिए करो, लेकिन वो धन कभी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। वो धन यहीं छोड़ के जाना है। दूसरा था वो उसका परिवार था। परिवार कहाँ तक? शमशान घाट तक। एक बार अग्निदाह संस्कार हो जाए, उसके बाद वो घर लौट जाते हैं। वो उसके साथ कभी नहीं जाएँगे, वो घर पे ही लौट आएँगे। और तीसरा था, वो हमारा कर्मा था, हमारा कर्म। जो हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, वो हमारे साथ ही रहते हैं और अगले जन्म में भी वो हमारे साथ आते हैं। तो ये कर्मा है, तो क्यों हम बुरा कर्म करें? हमें अच्छा कर्म ही करना है। अच्छा कर्म मतलब हाँ, बुरा कर्म मतलब मार-धाड़ या किसी को चोट पहुँचाना, इतना ही नहीं। घर में किसी से ऊँची आवाज़ में बात करना, किसी का दुस्वास करना या चुगली करना, ये सब जो है वो भी बुरे कर्म ही हैं। इन सब से हमें दूर रहना है। जितना अच्छे कर्म करना है, उतने अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में उसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा। ये थी मेरी कहानी। अगर इसमें कुछ मैंने गलत कहा हो, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। और एक नए साल में हम लोग सब सतयुगीन एक-दूसरे का हाथ पकड़ के यही प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं कि आज से हम जो भी कर्म करेंगे, वो अच्छे ही कर्म करेंगे। ये हम प्रण लेते हैं और इस नए साल के आगमन को
हम सब मिलकर उसका स्वागत करते हैं। बस प्रणाम माँ, प्रणाम कल्याण देव दादा, प्रणाम कल्याणी माँ। अलका जी, ये आपकी कहानी बहुत अच्छी है और ये कहानी पहले भी कई लोगों ने सुनी होगी और इसमें कोई गलती नहीं है। सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक आपने कहे कि लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा धन है, ये सब बहुत ही आवश्यक हैं, इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, लेकिन एक स्टेज तक ही हमारे साथ चलते हैं। जो एक इटर्नल यात्रा है आत्मा की, वो उसके अकेले की ही यात्रा है। उसमें चाहे धन है, चाहे जन है, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, घर है, परिवार है, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम ईश्वर का प्रदान किया हुआ है ताकि हम अपने एक्चुअल गोल तक आराम से, सुख से पहुंच सकें और हमारी बहुत सारी चिंताएं और हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं, वो उसमें और लोग हेल्प करें, सपोर्ट करें, ताकि हम सब इंडिविजुअल तौर पे अ, जो हमारा आत्मा का जो एक्चुअल गोल है, उसको रियलाइज़ करें। बट अनफॉर्च्युनेटली कई बार क्या हो जाता है ज़्यादातर कि जो इम्पोर्टेंस अ, हमारी अपनी उस यात्रा को मिलनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंस हम समाज को और बाकी चीज़ों को दे देते हैं, पूरा रेशियो ही उल्टा हो जाता है। तो मैं आप सब सत्युगियंस को अ, बधाई दे रही हूँ नए साल की। नया साल मतलब एक नई अपॉर्च्युनिटी हमारे पास है। अ, आज का दिन बड़ा पावरफुल है, 111 की संख्या है और दूसरा संख्या चाहे जो भी हो, नया साल है, नया एक मौका है हमारे पास अ, जिसमें हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और क्योंकि अब हम सत्युगियंस हैं, माँ ने भी हमारा बहुत मार्गदर्शन किया है, तो मैं बस कुछ पॉइंटर्स आपको बता रही हूँ जो हम सब ध्यान में रखें, मैं भी रखती हूँ और जिससे हम अ, एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं। पहला है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जप। अपना जप आप सब लोग करते रहें। जप के अंदर इतनी पावर है कि हमारी पावर, हमारी इंटरनल पावर, हमारे ऑरा को कई 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 गुना बढ़ा देता है। कितने गुना इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आपको ईश्वरीय तत्व का ज्ञान करा सकता है आपके अपने भीतर। तो जब हम और पावरफुल हो जाते हैं, हमारा ऑरा और बढ़ जाता है, तो एक ऑर्डिनरी इंसान के तौर पे हम जितनी सहायता, जितनी सेवा लोगों की कर पाते, उससे कई बड़े स्केल पे अब हम कर पाएँगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो दूसरों की नेगेटिविटी और जो सब तामझाम हम आस-पास देखते हैं, उसका असर लेकर हम खुद ही बैठ जाएँगे। तो हमारी वो सेवा वग़ैरह, हमारा जो इंटेंशन है, वो कितना भी अच्छा हो, बहुत देर तक चल नहीं पाएगा। तो नाम जप आप जितना भी कर रहे हैं, आज पहला दिन है, अपने मन में ये इंटेंट कीजिए कि हम इसको और बढ़ाएँगे और बढ़ाएँगे। कोई गिनिए मत, ये भगवान का नाम बिना गिने लीजिए कि अच्छा इतना हो गया, इतना काफ़ी है, नहीं। आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ये कैसा चमत्कार आपकी लाइफ में करेगा, वो आप समय आने पर अवश्य देखेंगे। दूसरा कि ये नाम जप ही आपके अंदर की क्लेंजिंग करता है। अंदर जो भी हमारे विकार बैठे हुए हैं, जिन्हें हम देखते तो हैं पर कई बार निकाल नहीं पाते कॉन्शियसली, वो ये नाम ही कर देगा। जो हम मंत्र करते हैं महादेवी का, ओम महादेवी महादेवी नमो नमः, ये इतना पावरफुल है कि ये मंत्र ही, क्योंकि कहते हैं कि मंत्र यानी नाम और नामी एक हैं, तो जो मंत्र है वही
माँ खुद है, स्वयं है। वो आपके अंदर की, हम सबके अंदर की क्लेंजिंग करती रहती है। मंत्र जैसे-जैसे घूमता रहता है हमारे मन में, हमारे शरीर में उसकी वाइब्रेशंस जाती हैं अंदर तक और वो हमारी क्लेंजिंग करता रहता है। पिछले जन्मों से जो संस्कार चले आए, उसको ये खुद ही खुद साफ करता रहता है, खुद ही खुद साफ करता रहता है, बिल्कुल चमका देता है हमें। तीसरा, आपके शुभ कामों में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आएँगी, यहाँ तक कि आपकी साधना में भी आपके जो आप जो कई लोग कहते हैं कि हम जैसे ही माला करने बैठते हैं, फिर ये हो जाता है, वो हो जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। ये नाम जप ही रास्ता साफ करता जाएगा। ये आपके और ईश्वर के बीच में जो कुछ भी है, जो अनडिज़ायरेबल है, ये पूरी तरह उसको भस्म कर देगा, ये आप यकीन रखिए। ये इतना पावरफुल है, ठीक है? और इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, अभी हमसे तो होता नहीं है, हम तो ये कर नहीं पाएँगे, तो ये सब कहने-वहने से ना कुछ चलेगा नहीं। अब बहुत हाई टाइम है कि अगर अब भी आप नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे? लाइफ़ तो बीत ही चुकी है, बाकी सब जो फैमिली के काम, धन कमाना, ये सब करना, ये सब तो चलता ही रहेगा साइड बाय साइड। लेकिन इसके लिए हम अपनी साधना या अपनी स्पिरिचुअल परस्यूट ना करें, ये बहुत ही बड़ी मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि फिर वही हो जाएगा जो अलका जी की कहानी में है कि पार उतर गए और ठन ठन गोपाल, कुछ भी हमने कमाया नहीं, क्योंकि जो कमाया था मटेरियल तौर पे, वो यहीं पे रह जाएगा। इसलिए नहीं होता, ये सब आप छोड़िए और अपने नाम जप को बढ़ाइए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा ये है, अपने कर्मों को खुद ऑब्जर्व कीजिए। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से हम क्या सोच रहे हैं, वचन से हम क्या बोल रहे हैं और हाथों से हम क्या कर रहे हैं। कर्म हमें दूसरों के भी नजर आते हैं, इसने ये कहा, उसने ये कहा, नजर आने दो, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार मत करना। फोकस जो है वो हमें अपने कर्मों पर रखना है कि अरे ये ऐसी सिचुएशन हुई, ये मैंने क्या बोल दिया उसको, ऐसे मैं इससे बेहतर भी बोल सकता था, या इस सिचुएशन में मैं इससे बेहतर कुछ कर सकता था। मैं इतना टाइम आज मैंने सिर्फ बातों में दे दिया, या मैंने बातों में दिया तो किस टाइप की हम बातें कर रहे थे। ये सब हमें, यानी पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर, अपने को कैसे हमें पॉलिश करना है। कितना टाइम मैंने घूमने-फिरने में दिया, कितना मैंने अपनी माला में दिया, कितना मैंने कोई यूटिलिटी का काम किया। हर टाइम आपके मन में ये बात रहनी चाहिए कि आज का दिन आपने कैसे स्पेंड किया, ठीक है? अपने कर्मों को देखना है। तीसरा, अपना अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपना एनालिसिस खुद करना है कि आज से 2 साल पहले मैं इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करती थी या करता था, और आज ये सिचुएशन फिर आई, क्योंकि सिचुएशंस रिपीट होती रहती हैं जब तक हम उसमें से अपना लेसन नहीं ले लेते। तो आज 2 साल के बाद फिर वो सिचुएशन आई, क्या मैंने वैसे ही रिएक्ट किया या इस बार मेरा रिएक्शन कुछ बेटर था? इसको खुद ऑब्जर्व कीजिए। अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी वीकनेसेस हैं, यानी अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां, इनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जब आप खाली बैठते हैं ना, खाना वाना खा के 10 मिनट जरा चुप करके बैठ जाइए, बिल्कुल खामोश, थोड़ा मौन में एक जगह पे बैठ जाइए। उस टाइम में मंत्र जाप भी मत कीजिए। तो आप जब बिल्कुल चुप होकर बैठ जाएंगे, तो यूनिवर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खुद आपके मन में याद दिलाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स जो पिछले कुछ दिनों में हुए, जहां आपको कुछ सोचना चाहिए था, कुछ सीखना चाहिए था, वो आपके सामने आ जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें आपको अच्छा गर्व फ़ील होगा, अपने लिए अच्छा फ़ील होगा कि हाँ, मैंने अच्छा किया उस सीन में, मैंने वो टेस्ट क्लियर किया। और कुछ में आपको करेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप साफ-साफ देख पाएँगे। तो वहाँ पे हमें करेक्शन करनी है। चौथा पॉइंट ये,
अगेन जो मैं इंट्रोस्पेक्शन कह रही हूँ, ये आपने दूसरों के कर्मों का नहीं करना। दूसरों के कर्मों की धज्जियां ना उड़ाएं, बातें कर करके, डिस्कशन कर करके, ये सब ना करें। ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हर कोई अपने सफर में है, अपनी जर्नी में है, और ईश्वर जैसे आपके हैं वैसे ही उनके हैं। जैसे वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उनको भी रास्ता दिखाएंगे। तो उनके लिए प्रे कीजिए, और अननेसेसरी दूसरों की चर्चा करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। चाहे वो पॉलिटिशियंस ही हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो आपके अड़ोस पड़ोस वाले हैं, चाहे आपके वो ग्रुप वाले हैं, चाहे आपके वो परिवार वाले हैं। दूसरों की चर्चा मत कीजिए, पूरा फोकस अपने ऊपर रखिए। ठीक है। और फोर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी क्या यूटिलिटी है, अपनी यूटिलिटी को बढ़ाइए। अपने परिवार के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, समाज के लिए, जो भी टाइम आप निकाल पाते हैं, अपने, सबसे पहले अपना नाम जप, अपना इंट्रोस्पेक्शन, खुद को पावरफुल, खुद को पवित्र बनाने के बाद जो आपकी जो बेसिक ड्यूटीज हैं, वो आप एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पिछले जन्मों के ऋणानुबंध हैं, वो आपके कर्म हैं जो आपको पूरे करने हैं। उन्हें स्किप करके आप आगे नहीं भाग पाएंगे। ये सब निपटारा भी हमें करते जाना है, और खुशी खुशी करना है, बोझ समझ के नहीं करना। तो परिवार के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी ड्यूटीज अच्छे से कीजिए। जो टाइम बचता है उसमें अड़ोस पड़ोस में भी अगर किसी को जरूरत है, अपने आप को अवेलेबल रखिए, वहां से भी टाइम मिलता है। तो समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब अगर आप समाज के लिए बाहर जाके हाथों से कुछ नहीं कर सकते, ऐसे टाइम नहीं निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटी छोटी, कोई वेट मत कीजिए कि कोई बहुत बड़ा मौका मिलेगा तो हम ये करेंगे, तो हम वो करेंगे। छोटी छोटी चीजों से ही आप अपनी और अपने आसपास के जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से। कोई आपके पास आ गया छोटी सी समस्या लेकर, उसके साथ मिलके आप रोना धोना मत करिए, ये सोचिए कि इसकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है। यही सतयुगियन होने की निशानी है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना। अब हम वो लोग नहीं है जो हम 10 साल पहले थे, हम खुद बदल गए हैं, और इसलिए संसार को बदलने की जिम्मेदारी ईश्वर ने, वो अपॉर्चुनिटी, जिम्मेदारी हम ना कहें, एक अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें दी है। तो छोटी छोटी चीजें करके हम लाइफ को, अपनी लाइफ को भी, दूसरों की लाइफ को भी बेटर बना सकते हैं। और जहां कुछ भी नहीं कर सकते, आपको लग रहा है बिल्कुल ही टाइम नहीं आ रहा है, तो भी आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और माँ ने कहा है, हर सतयुगियन में आशीर्वाद देने की शक्ति है। दूसरों को आशीर्वाद दीजिए, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को, संसार को। ये मत सोचिए कि दुनिया के किसी कोने में अगर बाढ़ आई हुई है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कहीं कोई ज्वालामुखी फट रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। हर चीज का फर्क हमें पड़ेगा, बहुत जल्दी पड़ेगा। लेकिन आप ब्लेस करते जाइए, ब्लेस करते जाइए, ब्लेस करते जाइए कि सब अच्छा हो, सब मंगल हो, और आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही बेहतर होगा। सतयुग ऐसा होगा, अच्छा ही अच्छा बोलते जाइए, बोलते जाइए। जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं उनको रिपीट करने की बजाय आप अच्छा बोलते जाइए। जैसा समय आप देखना चाहते हैं, जो हम स्वर्ण द्वार के अंदर प्रवेश करने की बात कर रहे हैं, उसको इमेजिन कीजिए, और वही रिपीटेटिवली बोलते जाइए। ऐसा भी मत कहिए कि ऐसा, अरे कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है। सब कुछ हो सकता है। ईश्वर के इस बनाए हुए संसार में कुछ भी हो सकता है, बड़े से बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो इसलिए पावरफुल एफर्मेशंस दीजिए अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक के लिए, हर एक के लिए। जो आपकी ऑरा के अंदर प्रवेश करे वो धन्य हो जाए, वो ब्लेस फील करे। ऐसी आपकी एफर्मेशंस होनी चाहिए। ब्लेस करते जाइए सबको। बस इसी नोट पे मैं आप सबको एक बार फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं दे रही हूँ। ऑडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट इनको पॉइंटर्स बना के आप कहीं नोट कीजिए। और बाकी माँ हमारी हमें गाइड करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। आज रात को हम मिलेंगे 9 o'clock
माँ के आशीर्वाद लेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे और हम कैसे ये सब बेटर कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, वो आप तैयार रखिए। धन्यवाद। जय माता दी, जय महादेवी।